जो जी रहा हूँ। भैया उसकी इकलौती वजह है ऑक्सीजन। कोई बाबू सोना नहीं, कोई बिग बॉस नहीं, कोई मुनव्वर नहीं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रॉक्स। क्योंकि मुनव्वर तो शादी में नाचने, घूमने और फोटोग्राफी करने में पड़ा हुआ है, और वहां पे ऑडियंस रजिया गुंडों में फंस गई। रजिया नहीं, मुन्ना गुंडों में फंस गया, गुंडियों में फंस गया। अबे और बिग बॉस वाले मेरे से पता नहीं क्या गुस्सा खा के बैठे हैं, चाहते ही नहीं मैं रिवाइव हो जाऊं। अरे भाई बिग बॉस में चल क्या रहा है? क्या बाबू सोना, क्या आर रोना, सब देखना पड़ रहा है। बात तो सही है। भाई सब कुछ लोग विवियन के सपोर्ट में जा रहे हैं, चलो मैं समझता हूँ। मैं विवियन को रिस्पेक्ट भी देने को तैयार हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि वो एक लीडर क्वालिटी दिखा रहा है, इसलिए क्योंकि वो अपना पहले रख रहा है। प्रॉब्लम वहीं पे आती है जहाँ पे वो हिपोक्रेट बन जाता है कि भाई अगर मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो बोलना मैं अपने लिए कर रहा हूँ। जो उसने कल बोला, मैं कहा रिस्पेक्ट, ये करके कर, मान लूंगा। मैं पराठे खा रहा हूँ बट मैं तुम्हें बेसिक दिलवा रहा हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग अलग लेवल पे, मैं अपना देख रहा हूँ बट तुम्हारा ध्यान भी रख रहा हूँ। उस पर आगे मुझे मत बोल। अगर तेरे को सेम मिला तो वो मेरी मांडुली की वजह से मिला, तू अपना पॉइंट बोलना मुंह खोल के। बट वहां पे फिर वो मत कि मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि इसमें मेरे को लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखती, इसमें वो कॉर्पोरेट बिजनेस प्लान दिखता है मुझे कि जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, ले काम कर, सैलरी मिलेगी, मिलेगी मिलेगी मिलेगी, मैं पूरा प्रॉफिट लेके जाएगा, तेरे को बचा खुचा दे देगा, मैं गीना चूना। जो आजकल बात चल रहा है, तू रेड्डी की वीडियो देख लेना, या ज्ञानी पे मैं डालने वाला हूँ भी। डायलॉग मार रहे हैं कि मैं तो रात में ही सोच के सोता हूँ कि दिन में क्या खाना है, बट दिन में उठ के बैगन किसने खाया, मेरा भरता किसने खाया, उस पे मैं लड़ रहा हूँ। मेरे बिस्तर पे हल्दी किसने लगाई, चेहरे पे लगाओ, इस बात पे मैं लड़ रहा हूँ। गैंग लीडर बोल रहे हैं, अरे नहीं घर का लीडर बोलो, गैंग लीडर नहीं हूँ मैं, इस बात पे मैं लड़ रहा हूँ। बट मैं वन मैन आर्मी। अबे चल, गजब बेइज्जती है। फिर दूसरा इधर है, तू सीधा बोल रहा है करणवीर पसंद है, इसमें विवियन को क्यों कॉल आउट कर रहा है? करणवीर एटलीस्ट चाहे तुम्हारी उससे बनती है या नहीं बनती, कोशिश करता है कम्युनिकेट करने की, और वो अच्छी बात है कि भाई अपना ओपिनियन दे दिया, उस पे तू अपना मान गया कि भाई तुझे मैं गलत लग रहा हूं, मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मैं अपनी जगह पे सही, बिल्कुल सही है, बट मैं डिसअपॉइंटेड हूं। तेरी गलती नहीं, मैं डिसअपॉइंटेड हूं। ओन अप कर रहा है इस पे यार, उस पे क्या बुराई करूं मैं उस बंदे की? भाई भरता चोरी करके खा सकता है, वो सही है। चोरी करना कहां गलत लिखा है बिग बॉस के घर में? कहां लिखा है? वो तो जेल के अंदर हाथ नहीं जाता। चाबी मिल जाए चोरी करने के लिए, मैं घर में घुस जाऊं, जेल के अंदर घुस जाऊं। तू सो बेटा, मैं चोरी करके आता हूँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। साला विवियन से ज्यादा डिजर्विंग तो रजत दलाल लगता है यार मुझे, सीरियसली। रजत दलाल और अविनाश मिश्रा, भले ही वो बंदा कितना इरिटेटिंग है, रजत दलाल नहीं, मिश्रा, ये लोमड़ा झिंगुर जो भी है, कान खजूरा हरामी, इतना इरिटेटिंग बंदा लगता है, बट साला कंटेंट ही वो दे रहा है। अब तो मन भी नहीं करता उसे गलियाने का। बट फिर कल वाली बात जो बोली उसने, उस पर तो झाड़ खानी चाहिए उसे, आज जो करेगा उस पर भी झाड़ खानी चाहिए उसे। बट एक पॉइंट मैंने ना समझी है कि उन बंदों को झाड़ के कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि घर के अंदर तो वो मैनिपुलेट कर ही रहा है, जो मेकर्स है, बिग बॉस है, या जो टीम है। क्योंकि प्रोमो तुम देख रहे होगे, प्रोमो में क्या दिखाते हैं, शो में होता क्या है, जमीन आसमान का फर्क वही हो रहा है। शो में साले वो घुमा रहे हैं, यहाँ पे ऑडियंस घुमाने की कोशिश करने के लिए पीआर बैठी हुई है। आज तक बोलते हैं किसी के कैरेक्टर में नहीं जा सकते, प्रोफेशन में नहीं जा सकते। अविनाश मिश्रा ने सारी हदें पार कर दी, बंदी को बोल दिया कि तुम मेरे प्यार में गिरी पड़ी हो। कितनी गिरी हुई बात करी है लड़के ने, बट कॉल करके भी तारीफ कर रहे हैं, आप शर्टलेस बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ तो भेज दे अपनी बेटी, है चलेगा बिग बॉस। कंट्रोल उदय। अरे नो डाउट ये सीजन इतना फीका लग रहा है मेरे को यार। बिग बॉस OTT 2 में आकांक्षा को 3 सप्ताह जेल में रख के बाहर निकाल दिया, बेइज्जत करके। इधर जेल में रहो, इज्जत पाओ। एक खाने का दिया, अब ले स्पेशल पावर ले, पकौड़े। अबे टास्क कराओ यार, कुछ तो टास्क कराओ ढंग का। अभी कल मेरे को इसने कमेंट किया, भाई तू सीधा बोलना कि भाई अगर तू विवियन को हिपोक्रेट बोल रहा है तो तू सीधा बोल, तू करणवीर का फैन है। मैं कहा करणवीर को भी मैं नहीं देखता, मैं टीवी देखता ही नहीं था। करणवीर को मैं जानता हूँ जैसे मैं विवियन को जानता हूँ, बट बिग बॉस में तो दोनों दिख रहे हैं ना मुझे। अब उन दोनों में से जो मेरे को लग रहा है कि हाँ ये बंदा हर इशू में आता है, अपना देता है, जहां पे सेंसिटिव होना चाहिए वहां पे रहता है, मोस्टली मजे के मूड में रहता है, और मुझे मजे चाहिए लाइफ में, मुझे इसलिए पसंद है। और अविनाश मिश्रा से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बंदा तो अपना एफर्ट मार रहा है, बट पॉइंट है जो चीजें वो पिक कर रहा है एज एन सोशली, और जो बातें वो क्लेम करता है वो मैच नहीं कर रही। सेम चीज मैंने चाहत पांडे के लिए बोला था। चाहत पांडे थर्ड पर्सन में अपने आप को जिस वजह से डिफाइन कर रही थी जब से आई थी, और फिर जो हरकतें करती थी वो मैच नहीं करती थी। बंदा अपनी बहन के लिए लड़ गया है कि नहीं है वो छोड़ दो, कि तुम मेरी बहन पे गए, बहन की शादी कराएगा, बात गलत थी या नहीं थी वो भी छोड़ देते हैं। बहन पे गया, रिस्पेक्ट की बात है, तू अपनी बहन की इज्जत के लिए लड़ा, रिस्पेक्ट है। मुद्दा हटा दो, कॉन्टेक्स्ट हटा दो, यहां पे रहेंगे अविनाश के सपोर्ट में, रिस्पेक्ट है, बहन के लिए खड़ा रहा।
पापा से बात करेंगे वापस, दोनों चीज हटा दो, सही है या गलत है। बंदा रिस्पेक्ट, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट के लिए रहा। बट जो बंदा अपनी फैमिली, अपनी बहन की रिस्पेक्ट की बात कर रहा है, वो बंदा किसी दूसरे की लड़की के, किसी दूसरे की बेटी के बारे में ये बोलेगा कि आप 2 साल से मेरे प्यार में गिरी पड़ी हो, मैंने आपको कॉफी नहीं पिलाई, उसकी इज्जत नहीं है, उसकी बेटी की इज्जत नहीं है। अभी उसी शो में खड़ा होकर मैं एलिश कौशिक को बोल दूं, अरे तू मेरे प्यार में गिरी हुई है, वहां पे क्या मुंह काला करा रही है, चलेगा वो? तेरी बहन के लिए बोलूं, चलेगा वो? हिपोक्रेसी ये नहीं है कि भाई वो स्टैंड नहीं ले रहा, स्टैंड लिया। अगर तुम स्टैंड ले रहे हो रिस्पेक्ट के लिए, तुम दूसरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते कहीं पे भी। अगर आप खुद बोल रहे हो मुझे लड़की ने शो से लात मार के निकाला है, वो अनप्रोफेशनल था, तो आप किसी के दूसरे करियर को कैसे बोल रहे हो फेल्ड करियर है? वो तेरे से कितना सीनियर है प्रोफेशन में, एज में तो छोड़ दे। रास्ते, बयान, बातें सब गलत है। बैठ के बिग बॉस जो एडिट कर रहे हैं ना, इन तीनों की इमेज क्लीन रखने के लिए, लाइव फुटेज में सब आता है वो। अभी कल ये जब उसके कैरेक्टर पे बात हुई, चलो मान लिया अविनाश ने उकसाया है, चाहत पांडे के पास दिमाग नहीं, उकसाया उसे, पॉइंटर्स दिए, वो गई, फेल हुई, नाकाम हुई, क्योंकि वो बंदा स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, वो खेल रहा है। अभी वो मेरे को बोले, जो उसने चाहत पांडे के लिए बोला है कि ये बंदा मेरे से ऑब्सेस्ड है, मैंने इसको चाय नहीं पिलाई या कॉफी नहीं पिलाई, मैं सेम बात उस पर रिपीट करूंगा, सेम बात कि ये मेरा चूसना चाह रहा है, मैं चुसा नहीं रहा। अबे साले, भाई तू मुझे बहन की गाली दे, मैं तेरी माँ पे भी जाऊंगा, क्योंकि मैं वो गाली लेता ही नहीं। तू लेगा, मैं उतना गंदा गिराऊंगा इसको। वो पॉइंट है जहां पे हिपोक्रेट तुम पहले बन चुके हो ना, तो तुम यहां पे फिर वो मत बोलो कि तू हिपोक्रेट, शुरुआत तुम ही कर रहे हो। और मेकर्स इससे बड़े हिपोक्रेट है, जहां पे हर बार तुम रोक देते थे, यहां पे हाथापाई होने पे आती है तो अभी आप चिल मारे बैठे रहते हो। लास्ट सीजन में चमाट बढ़ गया तो भी आप चुप बैठे रहे। एक होता है स्टैंडर्ड जो आपने सेट किया होता है कि हम हर साल इंप्रूव करते हैं, हम अच्छी बात सिखा रहे हैं, हम फैमिली शो बनाते हैं, संस्कार सिखा रहे हैं, जो ओपनिंग पे जोक भी था। बट आप हर सीजन में अपने स्टैंडर्ड चेंज कर देते हो, उसे डबल स्टैंडर्ड कहते हैं, जहां पे औरत की इज्जत भी है, प्रोफेशनल पे भी इज्जत करनी है। अगर आपका फेवरेट है तो आप एज शेम, बॉडी शेम कुछ नहीं कर सकते। बट वहीं पे जहां पे कुछ नहीं मिल रहा तो बेटा सब अलाउड है, करो, हम तेरे सपोर्ट में। नंगे कच्चा भी उतार दे हरामी, कुछ भी बैठ के सिर्फ ताने मार रहे, चुगलियां कर रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा। अबे खाने पे कितना लड़े? एक बंदी का बाप मर गया, वहां पे चाहत पांडे का बाप मरा हुआ है, वो बंदी तो नहीं रो रही। एक बंदे के बाप ने सुसाइड कर लिया, उसको 2-3 बार टेलीकास्ट कर दिया। एक बंदे का बच्चा मिसकैरेज हो गया, उस बारे में बात कर ली। कितना करेंगे? उस बंदे के 2 डिवोर्स हो गए, स्टेज पे बात हुई, उसके बाद उसने कितनी बार अपने से बात शुरू करी है, ताने के तौर पे कितनी बार आ गई। सबका आर रोना तीसरे वीक में चल रहा है। ये कितने वीक का बनाने वाले हो? 120 दिन या 105 दिन या 145 दिन? अभी बता दो मुझे, क्योंकि ये सीजन देख के मेरा डिसअपॉइंटमेंट लेवल और बढ़ता जा रहा है। और अगर ऐसा ही रखना है तो बता दो मुझे, सीरियसली बोल रहा हूं, मैं दोबारा देखना ही बंद कर दूंगा। ये सीजन में मैं करणवीर के चक्कर में ही देख रहा हूं बस। और रजत दलाल भाई साहब, मैं तो कह रहा हूं जितवा दो वो बंदा। मेरे को वो स्टेटमेंट देखनी है कि अगर तू बाहर होता तो पहले थप्पड़ मारता, फिर बात करता, फिर थप्पड़ मारता। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एलिश कौशिक को आप मुझे एक पॉइंट दो, किस वजह से हम रखें टॉप 2 में? क्या देखें या सोचें कि हाँ बिग बॉस ने, मेकर्स ने डिसाइड करा है, सिर्फ उसी वजह से? क्योंकि काबिलियत तो नहीं दिख रही मुझे। एलिश कौशिक, मैं आज भी बोल रहा हूँ, तीसरे वीक में वो बंदी अकेले बहुत स्ट्रांग है, बट ग्रुप में रखा हुआ है, वहां पे तो आप आग नहीं लगवा रहे, पति पत्नी में लगे पड़े हो दूसरों की पर्सनल इशू में। विवियन डिजाइनर ने क्या किया अभी तक? उसकी हर बातें खुद ब खुद उस पे चली गई है कि भाई तुमने झूठ बोला है या तुम एक तरफा साइड बताना चाह रहे थे, क्योंकि वो अपने लिए स्टैंड ले रहा है, अपने लिए ले रहा है, फुल रिस्पेक्ट है। बट फिर वही चाहत मानने वाली बात है कि तुमने जो पहले बोला था और अब जो कर रहे हो वो मैच नहीं कर रहा। हम आपको हीरो देख रहे थे, आप तो साइड कैरेक्टर निकले। हीरो कौन है? रजत दलाल, कोई भिड़ ही नहीं सकता उस बंदे से। बट उसका भी हिपोक्रेसी निकला है कि भाई खाना नहीं मिल रहा था तो मैं सामान छुपा दूंगा, मैं पानी फेंक दूंगा, मैं रात भर तंग करूंगा, सोने नहीं दूंगा। खाना मिल गया, आप छोड़ दिए। चाहत पांडे ने कर दिया, तो अब चाहत पांडे गलत है बट आप सही हो। तो ये तो सबके डबल स्टैंडर्ड ही दिख रहे हैं। कौन सी रियल पर्सनैलिटी दिख रही है? करणवीर मेहरा, बस इकलौती वही तो दिख रही है। चूम का तो दिख ही नहीं रहा। सबसे रियल पर्सनैलिटी पता कौन दिख रही है? मुस्कान, जो दिख ही नहीं रही है क्योंकि है ही नहीं। और भाई श्रुतिका को तीसरे वीक में कह रहे तू एक्टिंग कर रहा है, श्रुतिका अर्जुन को। भाई साहब मैंने क्लिप देखी उसकी, वो जो तमिल शो जीता उसने, वो वहां पे भी वैसी थी। और भाई ये एक्टिंग वाले डायलॉग ना फर्स्ट वीक में मारता, पहले 2-3 दिन में मारता, या फर्स्ट वीक में मार लेता 7 दिन में या 10 दिन ले ले। अब नहीं मार सकता तू, अब तू एक्टर लग रहा है मुझे, ओवर एक्टर। वो डायलॉग बहुत सही था कि साले पैसे जितने मिले उससे ज्यादा एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। अब तक जो शो निकला है उसमें से मेरे हिसाब से करण, रजत, अविनाश मिश्रा, श्रुतिका, अर्जुन, गुणरत्न होना चाहिए था, उसको तो निकाल दिया सालों ने।
उसके अलावा मेरे को कोई नहीं दिख रहा, ये 4 ही दिख रहे हैं। फ्रूटी एलिश ग्रुपिज्म में बिजी है, शिल्पा कोई रोल ही नहीं है उसका, ना सीनियर सिटीजन बन पा रही है, ना करंट जनरेशन के साथ डील कर पा रही है, ना खुद का कुछ दिखा पा रही है। सेम गोज विद नयना बनर्जी, उसका कोई वजूद ही नहीं, वो शहजादा कोने में बैठे हुए हैं। चूम कभी बोलती नहीं, उसका मोस्टली करणवीर के साथ मजाक मस्ती या ग्रुप में मस्ती चल रही है, उसका कुछ नहीं दिख रहा। बग्गा जी पॉलिटिकल वाली चीजों में आते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें चल रही है और कुछ नहीं दिख रहा। ये मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं 4। अब फ्यूचर में पता नहीं विवियन डिसेना कैसे घुसेगा इसमें, या फिर बाकी ये आइलिश कौशिक को टॉप 2 में कैसे लेके आते हैं। भाई मेरे हिसाब से तो नहीं आते, अपना फुद्दू तुम खुद गाड़ रहे हो, कॉन्सेप्ट हटाना ही पड़ेगा तुम्हें अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग बनाना है, और कलेश लगाना है तो ढंग से लगाना पड़ेगा। बाकी प्रोमो में डाल दिया, हक दिया इन लोगों ने फिर से। भाई साहब मैं बोलूंगा ही नहीं प्रोमो के ऊपर भाई, क्योंकि दिखाते कुछ है होता कुछ है। एडिटर चेंज कर लो अपना, और साले ढंग की फुटेज निकाल लो, काम की फुटेज फेंक देते हो, पता नहीं कब यूज करोगे। देखते हैं इस बार वीकेंड के बारे में करते कि नहीं करते, वरना पूरे 7 दिन झाड़ूंगा, मेकर्स को तो झाड़ूंगा अब से। बाकी ये मेरे ओपिनियन देखना हो देखना, मन देखना मत देखना, मेरा क्या है। पीस आउट।